हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी में बसंत का चैप्टर 6 पार नज़र के दोबारा से पढ़ेंगे, यानी रिवीजन करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको सभी को पता है बच्चों, आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम में आएगा, इसलिए आज हम इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बच्चों, इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं जयंत विष्णु नार्लेकर। ठीक है, और आपको ये चैप्टर बच्चों अच्छे से रीड करना है, क्योंकि इस चैप्टर में से आपके बीच में से क्वेश्चंस भी बन के आएंगे। आपके जितने भी चैप्टर आएंगे बच्चों हिंदी में और एसएसटी में, उनमें से कुछ क्वेश्चंस बीच में से भी बनकर आएंगे। ठीक है, इसलिए आपको सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ताकि बीच में से अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, तो इस कहानी में जो है बच्चों, ये कहानी है, और इस कहानी में क्या है, इस कहानी में विज्ञान पे आधारित एक काल्पनिक कथा है ये। और इस कहानी में जो है, इसमें एक ऐसी स्थिति की परिकल्पना की गई है जब सूर्य जो है वो अपना ताप और ऊर्जा देना बंद कर देगा, और लोगों को जो है वो पृथ्वी के अंदर जो है सुरंग बनाकर यंत्रों के सहारे रहना पड़ेगा। तो यह अपने आप में एक रोमांचकारी विस्मय से पूर्ण कल्पना है। ये एक कल्पना है, ये अभी सच नहीं हुआ है, सिर्फ एक कल्पना है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा तो लोगों को पृथ्वी के नीचे सुरंग बनाकर रहना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, एक छोटू नाम का एक छोटा सा बच्चा होता है, उसके पापा जो होते हैं वो इस सुरंगनुमा जो रास्ता था उसमें जाकर काम करते थे। तो छोटू भी वहाँ जाना चाहता है, लेकिन उसकी जो मम्मी होती हैं वो उसे नहीं जाने देती हैं। तो एक दिन क्या करता है, छोटू जो होता है अपने पापा का सिक्योरिटी पास ले लेता है, और सिक्योरिटी पास वाला पास लेकर सुरंग में चला जाता है, और वह वहाँ से सुरंग में अंदर भी चला जाता है। तो वो देखता है कि सुरंग का जो रास्ता था वो ऊपर ज़मीन पर जाता है, और जो छोटू की जो कॉलोनी थी वो ज़मीन के नीचे थी। तो वो सोचता है कि आज तो मुझे जो है सुरंग के ऊपर यानी ज़मीन के ऊपर जाने का मौका मिल गया। वो खुश होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, उसको पुलिस वाले या सिपाही जो होते हैं वो पकड़ लेते हैं। और कैसे पकड़ लेते हैं कि वो क्या होता है कि जो छोटा सा बच्चा है उसको वहाँ देखकर, सुरंग में देखकर, वहाँ पर एक संदेहास्पद स्थिति पैदा हो जाती है, और सिपाही उसे पकड़ लेते हैं। छोटू जो है वहाँ से छूट जाता है, और छोटू के पापा जो है वो उसे समझाते हैं कि यहाँ पर वही लोग जाते हैं जो और काम करते हैं, यानी कि जहाँ पर उनका काम होता है, और वहाँ पर हर आदमी नहीं जा सकता। वहाँ पर जाने के लिए एक स्पेशल सूट पहनना पड़ता है, जैसे कि स्पेस सूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस सूट, जिसमें से ऑक्सीजन मिलती रहती है और सांस ले सकते हैं, और जो ठंड से बचाता है। और वहाँ पर चलने के लिए भी एक खास प्रशिक्षण लेना पड़ता है, और ख़ास किस्म के जूते पहनने पड़ते हैं। छोटू के पापा छोटू को बताते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो ज़मीन के ऊपर रहते थे, और उन्हें किसी यंत्र या पोशाक की आवश्यकता नहीं होती थी। और धीरे धीरे वहाँ के वातावरण में परिवर्तन आने लगा, और सूर्य जो था उससे रोशनी और ऊष्मा मिलती थी, जिससे जीवों का पोषण होता था, वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और फिर हम लोग क्या है जो है वो नीचे घर बनाकर रहने लगे, सुरंग बनाकर रहने लगे। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर जाते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि कंट्रोल रूम का जो वातावरण था वो बदला हुआ था। जो पहली शिफ्ट के जो प्रमुख होते हैं वो बताते हैं कि टीवी की स्क्रीन पर एक छोटा सा बिंदु नज़र आ रहा है, जैसा कि आपको यहाँ पे बिंदु दिख रहा होगा। इस वाले पेज नंबर 4 पर ये वाला देखो, यहाँ पे बिंदु जो दिख रहा है, छोटा सा बिंदु नज़र आता है। इस देख के कौतूहल की स्थिति पैदा हो जाती है कि क्या है, ये कहाँ से आया है। जो सब थे वो यही सोच रहे थे कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ घंटों में इसने जल्दी जल्दी अपनी जगह बदली थी। कंप्यूटर के अनुसार वो जो है, कंप्यूटर में ये लोग देख रहे थे कि यह जो है तेज़ी से हमारी ओर आ रहा है। तो वो लोग उसका पता लगाने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर इसे यहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग पाएगा कि क्या है क्या नहीं है। इस तरीके से वो सब उसको देखते रहते हैं। तो जो कॉलोनी के वहाँ के जो प्रबंधक समिति के अध्यक्ष हैं वो सभा बुलाते हैं, और सबको बताते हैं कि 2 अंतरिक्ष यान जो है वो हमारी तरफ आ रहे हैं। एक हमारे इर्द गिर्द चक्कर भी काट रहा है, और दूसरा भी दूर है। ये किसी पास के ग्रह से छोड़े गए हैं। इसके लिए वे नंबर 1 जो कॉलोनी की सुरक्षा का जिम्मेदार है से सुनिश्चित योजना बनाने के लिए कहते हैं, यानी कि वो इस बारे में सबसे बात करते हैं। तो छोटू के पापा भी वहाँ पे होते हैं। तो फिर क्या होता है, छोटू जो था उसे भी वहाँ पर ले जाते हैं।
छोटू के पापा छोटू को जो कंट्रोल रूम में ले जाते हैं और छोटू पापा से अंतरिक्ष यान के विषय में पूछता है। उससे पहले क्या होता है कि अंतरिक्ष यान जो है वो नीचे उतर जाता है। तो छोटू जो है वो सोचता है क्या है, तो छोटू का जो ध्यान था वो एक कंसोल था उस पर लगा हुआ था। छोटू के पापा से अंतरिक्ष यान के विषय में पूछता है, छोटू पापा से अंतरिक्ष यान के विषय में पूछता रहता है और वे उसे कहते हैं अभी कुछ भी बताया नहीं जा सकता, उस पर उनका ध्यान केंद्रित है, उस समय आने पर अगला कदम उठाएंगे। कंट्रोल रूम में छोटू के पापा ने उसे एक कंसोल दिखाया। छोटू जो उस कंसोल को ही देख रहा था। तो छोटू क्या करता है, सभी तो टीवी की स्क्रीन पर देख रहे थे, लेकिन तभी क्या होता है कि अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकलता है जिसकी लंबाई बढ़ती जा रही है। वो ज़मीन से मिट्टी लेना चाहता है। छोटू के अतिरिक्त सभी उस यंत्र की हरकत देख रहे थे। छोटू का ध्यान कंसोल पर लगे बटनों पर था और वह अपनी बटन दबाने की इच्छा को रोक नहीं पाता। यानी छोटू जो है कंसोल का बटन दबा देता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो उससे क्या होता है, जो अंतरिक्ष यान था उसका जो यांत्रिक हाथ था वो निष्क्रिय हो जाता है, यानी काम करना बंद हो जाता है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा द्वारा एक वक्तव्य जारी किया जाता है जिससे सभी का ध्यान उधर आकर्षित होता है कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष यान वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। किसी कारण से अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। नासा के तकनीशियन इस बारे में जांच कर रहे हैं। यांत्रिक हाथ को ठीक करने का प्रयास किया जाता है लेकिन वो ठीक नहीं होता है। कुछ दिन बाद सभी प्रमुख अखबारों में छपता है कि नासा के तकनीशियन ने वाइकिंग का बेकार हाथ ठीक कर दिया और मंगल की मिट्टी के लिए नमूने इकट्ठे करने आरंभ कर दिए हैं। वो यानी कि मंगल से जो है मिट्टी ले जा रहा है, उसके भी नमूने सारे इकट्ठे आरंभ हो गए हैं। वैज्ञानिक इस मिट्टी का अध्ययन करने के लिए उत्सुक थे। मिट्टी के अध्ययन से पृथ्वी की तरह मंगल ग्रह पर जीव सृष्टि का पता लगाया जा सकता था। सूर्यमाला में स्थित सभी ग्रहों में अपनी विशेषताएं हैं। पृथ्वी और मंगल की स्थितियों में काफ़ी समानताएं थी। अब बच्चों इसमें से बीच में से भी जैसे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि छोटू को टीवी स्क्रीन पर कितने बिंदु दिखाई दे रहे थे। टीवी स्क्रीन पर कितने बिंदु दिखाई दे रहे थे, तो कितने दिख रहे थे, एक। ठीक है, ये बन सकता है कि प्रबंध समिति के अध्यक्ष ने कितने अंतरिक्ष यानों को अपनी ओर आता हुआ बताया, 2 अंतरिक्ष यानों को उसने बताया, 2 अंतरिक्ष यान हमारी ओर आ रहे हैं। फिर पूछ सकते हैं कि छोटू ने यांत्रिक हाथ को बेकार करने के लिए क्या दबाया, कंसोल दबाया यानी एक बटन दबाया। इस तरीके से आपके बीच में से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, हिंदी में भी और एसएसटी में भी। इसलिए आपको अच्छे से लर्न करना है, अच्छे से चैप्टर रीड करना है और अच्छे से वर्ड मीनिंग और शब्दार्थ पढ़ने हैं। ठीक है, शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों आपका चैप्टर यहीं ख़त्म हो जाता है। इसके बाद हम आपका नेक्स्ट देखते हैं शब्दार्थ। पार नज़र के यानी दृष्टि के उस पार, चुनिंदा चुना हुआ, मौका अवसर, सिक्योरिटी सुरक्षा, हथियाना कब्जा करना, संदेहास्पद जिस पर शंका की जा सके, खैरियत कुशलता, हरकत हिलना डुलना, माहौल वातावरण, अडिग अटल या दृढ़, लाजिमी अनिवार्य या जरूरी, मंशा इच्छा, मुमकिन संभव, सतर्कता सावधानी, शिफ्ट पारी, अवलोकन देखना या निरीक्षण करना, प्रबंध व्यवस्था, गिर्द आसपास, खाक मिट्टी धूल राख, गलतफहमी गलत समझना, दरख्वास्त निवेदन या अर्जी, परग्रहस्थ दूसरे ग्रह पर स्थित, उकेरना पत्थर लकड़ी आदि पर नक्काशी करना, सहसा अचानक, वक्तव्य बयान देना, दुरुस्त करना ठीक करना। आया समझ में? ये सभी शब्दार्थ आपको अच्छे से याद करने हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी अच्छे से याद करने हैं और चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करके, ताकि बीच में से कोई भी जो भी क्वेश्चन बने आपको वो अच्छे से कर पाएँ। ठीक है, ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही।